लेव व्यवस्था अध्याय 25। अध्याय 25 में भूमि के विश्राम का उल्लेख किया गया है। 6 वर्ष तक वे उस पर खेती कर सकते थे, परंतु 7वें वर्ष उन्हें भूमि को विश्राम देना अनिवार्य था। मुझे परमेश्वर के ये नियम अति उत्तम लगते हैं। मनुष्यों के पास हर 7वां दिन विश्राम के लिए होता था, जिसके कारण उनके पास अनेक अवकाश दिवस होते थे। हर 7वें वर्ष में आप आराम कर सकते थे, क्योंकि उस वर्ष खेती नहीं होती थी। जो कुछ आपका खेत अपने आप उगाएगा, आप वही खाएंगे। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो 6ठे वर्ष में बहुतायत की फसल दूंगा, कि वो 3 वर्षों की फसल होगी, जो तुम्हारे लिए काफी होगी, जब तक कि तुम 8वें वर्ष की फसल ना पालो। यदि तुम मेरे नियमों को मानोगे, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें पूरे वर्ष का विश्राम दूंगा। जो भी स्वयं उगेगा उसको खाना, परंतु 6ठे वर्ष मैं 3 वर्ष के लिए फसल दूंगा, जो 8वें वर्ष की फसल आने तक काफी होगी। अब मैं सोचता हूं कि कभी कृषि वैज्ञानिक ये खोज करेगा कि यदि भूमि को प्रति 7 वर्ष में खाली छोड़ दिया जाए तो उसकी उर्वरक शक्ति कमाल की बढ़ जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग परमेश्वर के इस निर्देश का पालन करेंगे तो उनकी भूमि अत्यधिक उपजाऊ हो जाएगी और फसल बहुतायत से होगी। इसमें संदेह नहीं कि परमेश्वर ने जो नियम बनाया है वो प्रकृति का नियम है। इस प्रकार उनके पास 7वां वर्ष विश्राम का समय होता था। परमेश्वर के इन नियमों का हम पालन करेंगे तो परमेश्वर कहता है, यदि तुम इन पर चलो तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम बहुतायत से पाओगे। तुम्हारे खाते अगले खाते आने तक भरे रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भूमि को हर 7वें वर्ष खाली छोड़ दिया जाए तो 6 वर्ष की फसल कुल मिलाकर 7 वर्षों से कहीं अधिक होगी। मुझे पूरा विश्वास है ये सच है। परंतु कुछ लोग कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि ये नियम कैसे काम करता है। अनेक विद्वान वैज्ञानिक भी हैं जो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, और वे इसे निरस्त कर देते हैं। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम करता है। यह नियम है। यह परमेश्वर के नियमों में से एक है, किसानों के लिए भी आरामदायक। मुझे नहीं लगता किसान कभी आराम से बैठता है। सुबह सुबह उठकर किसानी करना आसान नहीं है। इस नियम का पालन करके उन्हें हर 6 वर्षों के पश्चात 1 वर्ष पूरा विश्राम के लिए मिल जाएगा। जब इस्राएली प्रतिज्ञा के देश में आए, तब उन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया। वे अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे और सोचा कि 6वें वर्ष की फसल इतनी अच्छी आई है तो अगले वर्ष भी बहुत अच्छी फसल आएगी। इसलिए उन्होंने 7वें वर्ष भी खेती करना आरंभ कर दिया। वे सदा ही सूखे की उपादा से लड़ते रहे कि भूमि उपज नहीं देती। इस तरह भूमि की उपजाऊ शक्ति कमजोर होती गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन किया। देश में 490 वर्ष रहने के बाद परमेश्वर ने कहा, ठीक है, बहुत हो गया। हर 7वें वर्ष भूमि को विश्राम मिलना चाहिए था। तुम जब से इस देश में आए हो, तुमने कोई विश्राम नहीं दिया, और भूमि 490 वर्ष से बराबर कार्य कर रही है। उसको कभी भी विश्राम नहीं मिला। इसलिए मैं तुम्हें 70 वर्षों के लिए बाबुल में भेजूंगा, ताकि भूमि को विश्राम मिले। अब वो 70 वर्ष तक विश्राम करेगी, क्योंकि तुमने उसे विश्राम नहीं दिया, क्योंकि 490 वर्षों से 70 वर्ष विश्राम के होते हैं। इस प्रकार परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया। परंतु लोग अपने लाभ के कारण भूमि को विश्राम देने से चूक गए। हर 7 वर्ष में 1 वर्ष का विश्राम।
मुझे परमेश्वर की व्यवस्था अच्छी लगती है। इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता है। ये अच्छा है। मैं सोचता हूं परमेश्वर मनुष्यों के साथ बहुत उद्धार है। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करें। उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छाटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे ना काटना और अपनी बिन छटी हुई दाखलता की दाकों को ना तोड़ना, क्योंकि वो भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। ले व्यवस्था 25:4 और 5 पद। उसे निर्धन और सेवकों के लिए छोड़ दिया जाए, वे वहां आकर उसे ले सकते हैं। जो कुछ दाख की बारी में या फलों की पेड़ पर उगे उसे वही लोगों को आकर ले जाने के लिए 7वें वर्ष में छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बहुत देगा 6वें वर्ष में 3 गुना। इसके साथ ही 50वां वर्ष विशेष विश्राम का वर्ष था। वे 7 विश्राम वर्षों को गिनते थे जो 49 वर्ष थे। जब अगला वर्ष 50वां वर्ष भी विश्राम का वर्ष होगा। इस तरह हर 49 वर्ष के बाद 1 वर्ष और विश्राम का समय होता था। अतः लगातार 2 वर्ष छुट्टी का समय होता था। ये वर्ष जयंती वर्ष होता था, जिसमें वे बड़ा उत्सव मनाते थे। इस वर्ष हर प्रकार का उद्धार क्षमा किया जाता था। बंधक रखी हुई संपत्ति स्वामी को लौटा दी जाती थी। दास स्वतंत्र कर दिए जाते थे। जब हर 50 वर्ष में जयंती वर्ष होगा, ये पेंतिकुस्त के समान है, जिसमें 7 विश्राम दिवसों को 7 से गुना करके अगला दिन पेंतिकुस्त का दिन होता था। इसी प्रकार 7 विश्राम वर्षों को 7 से गुना करके अगला वर्ष जयंती वर्ष होता था। पद 8 में वो जयंती वर्ष के नियम बताता है। जब 7वें महीने के 10वें दिन को, अर्थात प्रायश्चित के दिन, जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना। ले व्यवस्था 25:9। इस दिन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये 7वें महीने का 10वां दिन होता था, प्रायश्चित का दिन, और उस 50वें वर्ष को पवित्र करके मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वो वर्ष तुम्हारे यहां जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहां वो 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम ना बोना और जो अपने आप उपजे उसे भी ना काटना और ना बिन छटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वो जो जुबली का वर्ष होगा वो तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से ले लेके खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि में लौटने पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो या अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना। जुबली के पीछे जितने वर्ष बीते हो उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना, और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वो तेरे हाथ बेचे। ले व्यवस्था 25:10-15 पद। दूसरे शब्दों में भूमि खरीदी नहीं जाती थी, वो करार के अधीन मिलती थी। ये करार जयंती वर्ष तक चलता था। अतः भूमि का मूल्य जयंती वर्ष के अनुसार लगाया जाता था, अर्थात भूमि खरीदने के वर्ष और जयंती वर्ष के अंतराल को देखते हुए। उदाहरण के लिए, यदि जयंती वर्ष 40 वर्ष बाद पड़ रहा है तो भूमि का मूल्य बहुत अधिक होगा, परंतु यदि जयंती वर्ष 3 वर्ष के अंतराल पर है तो भूमि का मूल्य बहुत कम होगा, क्योंकि जयंती वर्ष में भूमि उसके स्वामी को लौटा दी जाएगी। ऐसे ही दासों के साथ होता था। जयंती वर्ष में उन्हें आजाद कर दिया जाता था।
दास आजाद हो जाते थे। भूमि सदा के लिए तो बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे। ले व्यवस्था 25 का 23 पद। परमेश्वर का कहना है, दूसरे शब्दों में, तुम मेरे मेहमान हो। परमेश्वर कहता है, भूमि तो मेरी है, तुम मेरे मेहमान हो। ये मेरे लिए सदा रुचि कर रहा है। जब भी मैं उस देश में जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सोचता हूं, ओ प्रभु, ये तेरा देश है और मैं तेरे साथ यात्रा कर रहा हूं। मैं परदेशी तेरे देश में ठहरा हूं। मुझे परमेश्वर के देश इस्राएल में जाकर ठहरना अच्छा लगता है। यह बड़ा मनोरम अनुभव है। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो, वो आकर अपने भाई बंधु के बचे हुए भाग को छुड़ा ले। ले व्यवस्था 25 का 25 पद। छुटकारे के विभिन्न नियम अध्याय 25 में दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण नियम है, हमारे लिए है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए हैं। जयंती वर्ष में मुक्ति का ये विचार, यदि तुमने एक यहूदी दास खरीदा है तो वो 6 वर्षों तक तुम्हारी सेवा करेगा, परंतु 7वें वर्ष उसे मुक्त किया जाएगा। 6 वर्ष के दासत्व के बाद 7वें वर्ष छुटकारा बड़ी ही रोचक विधि है। मैंने इसे पृथ्वी पर भी देखा है। मैं मानता हूं कि आदम ने परमेश्वर के द्वारा दी गई संपदा को लगभग 6000 वर्ष पहले बेच दिया। 6000 वर्ष के कितने पास कोई नहीं जानता, परंतु बहुत करीब, क्योंकि हम जानते हैं कि आदम ने इसे शैतान को बेच दिया था। यदि आप बाइबल से आंकड़ों को लेकर जोड़ो, अर्थात सभी लोगों की आयु, तो आप 4000 ईसा पूर्व तक पहुंचते हैं, जब आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और पृथ्वी शैतान के अधीन कर दी। अब हम 2010 में हैं। यहां कुछ वर्षों का अंतर है, जिससे यदि अनदेखा किया जाए तो हम पाप और शैतान के दासत्व के 6000 वर्षों के अंतिम 2 दशकों में हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी के पुनरुद्धार, मसीह यीशु के राज्य में शांति और महिमा के 1000 वर्ष का समय आ रहा है। ये तथ्य कि 6000 करीब पूरे हो चुके हैं, मुझे अत्यधिक उत्साह प्रदान करते हैं, क्योंकि जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि 7वीं सहस्राब्दी एक बड़ी महिमा का युग होगा। हम 2 शतक से अधिक दूर नहीं हैं। मैं बहुत अधिक उत्साहित हूं। मेरे लिए उसमें ना तो नाश की, न विषाद की, परंतु परमेश्वर की महिमा की बात है। अव्यवस्था का समय समाप्त होता है। इस समय मैं जीना कैसे उत्साहक बात है। इस युग का अंत, इस सहस्राब्दी का अंत, महिमामय 7वीं सहस्राब्दी के पूर्व अंतिम समय, मसीह के राज्य की सहस्राब्दी। वो 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेगा और हम उसके साथ राजाओं तथा याजकों की नाई प्रभुता रखेंगे। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? हम इसके बहुत निकट हैं। ओह, कैसा उत्साह की बात है ये। अध्याय 25 में छुटकारे के नियम है। निर्धन भाई का किसी संबंधी द्वारा छुटकारा, मसीह का कैसा उत्तम प्रतीक। मनुष्य स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो उसका निकट संबंधी आकर उसे छुटकारा दिला सकता है। मनुष्य संसार को स्वयं छुटकारा नहीं दिला सकता, इसलिए मसीह मनुष्य बना ताकि वो मनुष्यों के निकट संबंधी बन जाए, कि वो पृथ्वी को छुटकारा दिलाकर फिर से परमेश्वर को सौंप दे। यह आवश्यक था कि वो मनुष्य बने, वो हमारा भाई बने, कि वो हमें छुटकारा दिलाने वाला निकट संबंधी बने। मनुष्य जो काम नहीं कर सका, वो मसीह यीशु ने किया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में हम स्वर्ग के महिमामय दृश्य को देखते हैं।
एक स्वर्गदूत के हाथ में पृथ्वी के दस्तावेज हैं, जिनके भीतर और बाहर 7 मोहरें लगी हुई है। वो पुकार कर कहता है कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। प्रकाशित वाक्य 5:2। यहां सारी बातें छुटकारे की है। आदम ने संसार को शैतान के हाथ दे दिया। वो शैतान के हाथ में है। उसने यीशु से कहा, ये मेरा है, मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। अब कौन छुटकारा दे सकता है? यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। यह सच है कि वो काम किसी भी मनुष्य के वश में नहीं है। जब यूहन्ना रो रहा था, तब प्राचीनों में से एक ने उससे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, वो पुस्तक ले ली। और जब उसने पुस्तक ले ली, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:5-10 पद। मैं उस दिन की कैसी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं, जब मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर उद्धार पाए हुए विश्वासियों के साथ वो महिमा का और मसीह की योग्यता का गीत गाऊंगा। ये नियम आपके लाभ के लिए रखा गया है कि आप समझे यीशु क्यों मनुष्य बना। ये क्यों आवश्यक था कि वो हमारे निकट संबंधी या मुक्तिदाता बने। इस प्रकार आप अध्याय 25 को इस संबंध में अति रोचक पाएंगे। संभवतः आप इसे और अधिक ध्यान से पढ़ना चाहेंगे।